हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन की मदद से आप या रेंज पर इंस्ट्रक्शन को सेव कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए आप लोग यहाँ से दे सकते हैं, हमारे यहाँ थंबनेल में जैसा कि दिखाई दे रहा है कि डाटा टैब में यहाँ डाटा वैलिडेशन नाम का एक ऑप्शन डाटा टूल के ग्रुप में मिल जाता है। तो इसको सीखने के लिए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो डाटा वैलिडेशन को देखने के लिए यहाँ से हम थोड़ा सा इस प्रकार से अपना एक चार्ट तैयार कर लिए हैं, और यहाँ से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा डाटा वैलिडेशन ऑप्शन कहाँ पर मिलता है। तो यहाँ हम डाटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम डाटा टूल वाले ग्रुप में आएंगे। तो यहाँ पर हमें डाटा वैलिडेशन का नाम एक ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है। तो इसको हम चलते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ हमें सीरियल नंबर लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ डाटा वैलिडेशन इस प्रकार से लगाएंगे। तो मान लीजिए हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ हम एनी वैल्यू पर कर देंगे। एनी वैल्यू पर करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम अब एक एक वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। तो सीरियल नंबर हमें टाइप करना है, तो यहाँ से हम 1 टाइप कर देंगे। उसके बाद नीचे 2 टाइप कर देंगे और नीचे 3 टाइप कर देंगे, फिर 4 टाइप कर देंगे। इस प्रकार से हम यहाँ इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ फार्मूला लगा के इसको इस प्रकार से हम यहाँ से स्क्रॉल करके, ये देखिए हमने इसका सीरियल नंबर यहाँ से तैयार कर लिया। उसके बाद मान लीजिए नेम हमें टाइप करना है। तो नेम को टाइप करने के लिए हम यहाँ से नेम को अपने अनुसार टाइप कर लेते हैं। इतना हम नेम टाइप कर लिए। उसके बाद अब हम एज वाले सेक्शन पर चलते हैं। तो एज में हमें यहाँ से हम इसका डाटा वैलिडेशन देख लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से अपने ये कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो ये एनी वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ से होल नंबर कर देंगे। होल नंबर करने के बाद तो हमारा एज यहाँ से दिखाई देगा, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है मिनिमम। मिनिमम हमें कितने एज तक चाहिए। तो मान लीजिए कोई भी कहीं पर वर्क करता है तो उसकी मिनिमम एज 18 साल होती है, और मान लीजिए मैक्सिमम मैं कर देता हूँ 25 साल। तो इतने 18 साल के से 25 साल के बीच में कोई है व्यक्ति जो अप्लाई करना चाहता है, मान लीजिए, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो इस यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ये देखिए हम यहाँ लिखेंगे 18। तो ये देखिए शो हो रहा है। 19 लिखा हमने। मान लीजिए यहाँ से हमने 32 टाइप किया। जो इंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से हमें एरर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। ये वैल्यू जो है इंटर्ड आप कर रहे हैं, ये वैलिड नहीं है। ये यूजर हैड रिस्टार्ड वैल्यू दैट कैन बी इंटर्ड इनटू ए सेल। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर हम इसके बीच में जितना भी डेटा हम है उसको हम टाइप करेंगे, वो यहाँ से शो होगा, लेकिन अगर अगला वैल्यू हम कुछ टाइप करेंगे तो वो शो नहीं होगा। मान लीजिए हम यहाँ से 24 टाइप करते हैं तो ये देखिए शो होगा। यहाँ पर 22 कर रहे हैं तो शो हो रहा है। 20 कर दिया तो ये देखिए शो होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगला वैल्यू हम यहाँ से टाइप करेंगे, मान लीजिए 28 हम यहाँ से टाइप कर रहे हैं, तो ये भी शो नहीं होगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से तुरंत हमें एरर दिखाएगा। इस एरर को देखने के लिए हम यहाँ से इसको यहाँ हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पर और यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसको इनपुट मैसेज, ये जो ऊपर एक ऑप्शन है, यहाँ से हम मैसेज भी इसमें डाल सकते हैं कि मान लीजिए कोई वर्क कर रहा है तो उसको किस प्रकार से ये मैसेज शो होकर दिखाए। तो यहाँ से हम टाइप कर देते हैं दिस वैल्यू इज नॉट वैलिड। इतना हमने टाइप कर दिया और यहाँ से हम इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अब जो ही हम कुछ दूसरा डाटा टाइप करेंगे 18 साल से 25 साल के बीच में ना होगा, उससे ऊपर होगा या नीचे होगा। तो मान लीजिए हमने 17 साल यहाँ पर टाइप किया, तो अभी देखिए जो हम वहां पर हमने मैसेज इनपुट किया था वो अभी हमें शो होकर दिखाएगा। तो ये देखिए यहाँ से दिखा रहा है द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। ये जो हमने वहां पर टाइप किया है मैसेज में वही यहाँ से दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ से हमारा है डेट ऑफ बर्थ। इसको करने के लिए हम यहाँ से इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग ऑप्शन है, इस पर जाएंगे और अलाउ जो है इसमें हम यहाँ से डेट कर देंगे।
तो हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ से शो होगा। तो हम मान लीजिए यहाँ कह रहा है स्टार्ट डेट, तो मान लीजिए हमें किस डेट से चाहिए, तो मान लीजिए हमें 1/1/2000 से हमें चाहिए। और कहाँ तक चाहिए, तो मान लीजिए 1/1/2010 तक, यहाँ तक हमें चाहिए। ये डाटा हमें यहाँ से 1/1/2000 से 1/1/2010 तक हमें चाहिए। इसको हमने ओके किया। अब यहाँ से हम कुछ अलग डाटा देंगे तो ये शो नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं, 1/1/2003 मान लीजिए टाइप किया, इंटर किया, तो ये देखिए शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 15/8/2017, ये जो हिट करेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है द वैल्यू जो एंटर्ड इज नॉट वैलिड, तुरंत हमें यहाँ से एरर दिखाई देगा। और मान लीजिए हमने यहाँ से टाइप कर दिया, ये देखिए तुरंत शो हो जाएगा। और कुछ वैल्यू यहाँ से हम टाइप कर देते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ से शो होगा, लेकिन अगर उसके बीच में ना होगा तो ये शो नहीं होगा। 2000 से लेकर 2010 के बीच में जितनी भी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से टाइप करेंगे वो शो होगा। अगर हम उससे नीचे या उससे ऊपर की वैल्यू को शो करेंगे तो वो नहीं शो होगा। तो यहाँ पर हम 2000 मान लीजिए 7 लिख देते हैं, तो ये भी शो यहाँ से होगा इस प्रकार से। अब देख लेते हैं ये मोबाइल नंबर वाला। तो मोबाइल नंबर को देखने के लिए तो इसको हम सबसे पहले इस कॉलम को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम देख लेते हैं ये जो एनी वैल्यू है इसको हम यहाँ से टेक्स्ट लेंथ पर क्लिक कर देंगे। ये इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो इसकी होगी इसको मान लीजिए 10 अंक की मोबाइल नंबर होती है सबकी, और यहाँ से भी मैक्सिमम भी 10 होगा। इसको करके हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद अब 10 अंक से ज्यादा मोबाइल नंबर अगर हम टाइप करेंगे तो ये हमारा यहाँ से शो नहीं होगा। अब ये देखिए 10 अंक का है, इसको एंटर किया तो शो कर रहा है, लेकिन मान लीजिए हम ये देखिए हमने 11 अंक टाइप कर दिया, अब एंटर करेंगे तो ये देखिए तुरंत हमें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ से एरर दिखाई दे रहा है कि ये डाटा आपका जो है ये एकदम वैलिड नहीं है, इसको ठीक करें। तो इसके लिए हमें फिर से यहाँ पर मान लीजिए हमें 10 अंक का मोबाइल नंबर ही यहाँ से टाइप करना होगा। तो ये देखिए 10 अंक का है, तुरंत यहाँ से शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग डाटा वैलिडेशन का यूज एक्सेल में कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।